बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दुबई और यूएई की ताज़ा खबरों का पार्ट 2 है। अगर आप पहले की तरह ही पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 वाली न्यूज़ भी इजीली तरीके से देख सकते हैं। तो आज की इस न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो खबर जो शेयर करते हैं बहुत ही अहम है। वैसे ये न्यूज़ कल वाले दिन ही शेयर कर दी गई थी ऑफिशियली तौर पर, लेकिन हम जो इसको आज नशर कर रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इस न्यूज़ अपडेट्स में ये था कि एक मुकम्मल प्रवास जो है पाकिस्तानियों ने बुक करवाई थी स्पेशली तौर पर उन लोगों के लिए जो कि विज़िट वीज़े पर आए थे और उनके पास मुकम्मल तौर पर पैसे, जॉब और सर छुपाने के लिए भी मुकम्मल तौर पर हर चीज़ ख़त्म कर दी गई थी। तो एक बहुत ही शानदार कदम है जो कि वहाँ पर मुकीम कुछ मुखीर हजरात ने जो है वो किया है स्पेशली तौर पर इन बेबस पाकिस्तानियों के लिए। तो इसकी मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री और रिपोर्ट जो आप लोगों से शेयर करते हैं। इस बारे में उन्होंने कहा है कि ये दुनिया अभी भी रहमदिली और मेहरबानी के जज्बात से खाली नहीं हुई है और पाकिस्तानी कौम का शुमार भी ऐसी कौमों में होता है जो नेकी और खैरात के कामों में बहुत ही पेश होती हैं। तो इमारात में मुकीम मुखीर पाकिस्तानियों के एक ग्रुप ने एक ऐसा शानदार काम कर दिखाया है जिसने इमारात में मुकीम तमाम अफराद को हैरान कर दिया है और वो पाकिस्तानियों की रहमदिली की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं। तो इस बारे में गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक इंसानियत का दर्द रखने वाले इन पाकिस्तानियों ने सुबह शारजा से कराची रवाना होने वाले प्रवास को तमाम तार टिकट्स जो है उन हालात के मारे मजबूर पाकिस्तानियों के लिए ख़रीद लीं और इमारात में फंस कर जो रह गए थे और उनके पास वापसी की टिकट ख़रीदना तो दूर एक वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे और ये मजबूरन 140 पाकिस्तानी श्रेणी एयरलाइन की प्रवास के ज़रिए शारजा से वापस कराची पहुँचा दिए गए हैं। अब तो ये एक मुकम्मल फ़्लाइट, चार्टर्ड फ़्लाइट जो वो बुक करवाई गई थी तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो कि हालात के मारे वहाँ पर बेरोज़गार और मददगार फिर रहे थे। तो इसकी और ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इस प्रवास से जाने वाले तमाम पाकिस्तानी मुसाफिर की टिकट्स का खर्चा इमारात में मुकीम चंद एक नेक दिल पाकिस्तानियों ने अपनी जेब से अदा किए हैं और नेकी का इतना बड़ा काम करने वाले एक पाकिस्तानी रज़ाकार ने अपना नाम ज़ाहिर किए बगैर ही बताया है कि फ़िलहाल पहली बार चार्टर्ड फ़्लाइट है जिसके ज़रिए गरीब पाकिस्तानियों की टिकट्स की रकम जो है अदा करके उन्हें वापस भिजवाया गया है जो विज़िट वीज़ों पर मुलाजमत की तलाश में इमारात आए थे मगर हालात की ख़राबी के बहस यहीं फंस कर रह गए हैं। अब यहाँ तक कि उनके पास सर छुपाने को मकान की छत भी मुयस्सर ना थी, सो टिकट ख़रीदना तो उनके लिए बहुत ही बड़ा मसला बन गया था। और इस पाकिस्तानी रज़ाकार का मज़ीद कहना है कि उन मजबूर पाकिस्तानी भाइयों की मदद करने पर वो और दीगर अफराद अपने नाम की नुमाइश नहीं करना चाहते और उन्होंने ये काम सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरतमंद और मजबूर अफराद की भलाई के जज्बे के तहत किया है। इन मुखीर और इंसान दोस्त पाकिस्तानियों की जानब से अब तक 400 परेशान हाल पाकिस्तानियों को टिकट्स खरीद कर दी जा चुकी हैं। एक और पाकिस्तानी रज़ाकार का इस बारे में कहना था जिन्होंने अपना नाम भी शो नहीं किया है और वो भी कहते हैं कि शुरू में PIA की परवाज़ों के ज़रिए लोगों को वतन वापसी भिजवाते थे मगर PIA की टिकट्स जो है बहुत महंगी पड़ रही थी इस बारे में जो कि 1200 दिरहम से लेकर 1650 दिरहम में दस्तयाब हैं। इसी वजह से हमने एक पूरी फ़्लाइट चार्टर्ड करवाने का फ़ैसला किया है जो कि हमें बहुत ही कम कीमत में दस्तयाब हो गई है और हमने शारजा से कराची के लिए पूरी फ़्लाइट 1,30,000 दिरहम में बुक करवाई और इस सूरत में हमें फ़ी टिकट सिर्फ़ और सिर्फ 1050 दिरहम में दस्तयाब हो गया और हमें खुशी है कि इस ख़ुसूसी प्रवास की बुकिंग करने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मुमकिन तौर पर उनके वतन वापस भिजवा चुके हैं। और पाकिस्तानी भाइयों की वापसी का अपनी जेब से बंदोबस्त करने वाले ये नेक दिल पाकिस्तानी इमारात के मुख्तलिफ इदारों में अभी भी मुलाजमत कर रहे हैं। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर बेघर और मुफलिस पाकिस्तानियों को सड़कों के किनारे सोते हुए देखा तो फौरी तौर पर उनकी मदद करने के लिए मुनज़्ज़म होकर उनको तैयार हो गए। तो इस बारे में मुखीर पाकिस्तानियों के इस ग्रुप ने परेशान पाकिस्तानियों के पास जाकर उनसे मुलाकातें की और उनकी वतन वापसी के लिए मनसूबाबंदी तैयार किया। उन्होंने कुछ रकम अपनी जेब से इकट्ठी की और फिर सहब-ए-हैसियत पाकिस्तानी बिजनेसमैनों से रब्ता करके उन्हें नेकी के इस काम में माली हिस्सा डालने की भी तरगीब दिलाई। जब तक उन पाकिस्तानियों की वापसी का बंदोबस्त नहीं हो गया उन्हें खाना भी फराहम किया गया और जिन अफराद को खुसूसी प्रवास के ज़रिए वापस भिजवाने का बंदोबस्त कर लिया गया है उनकी सफरी दस्तावेज़ात और कानूनी मसाइल हल करने के लिए भी पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने भी भरपूर मदद की और जिन अफराद को आज की प्रवास के ज़रिए कराची भिजवाया गया है उन्हें पाकिस्तान में अपने आबाई इलाकों तक जाने के लिए भी सफ़र की सहूलत फराहम कर दी है और इस मकसद के लिए पाकिस्तानी रज़ाकारों ने कमीशंस कराची इफ्तिखार शिलवानी से भी रब्ता किया जो इन अफराद को उनके शहरों में भिजवाने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं।
तो ये एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री थी, मुकम्मल न्यूज़ थी पाकिस्तानी रज़ाकारों की, जिन्होंने अपना नाम तक भी शो नहीं किया और एक मुकम्मल चार्टर्ड फ़्लाइट जो है वो बुक करवाई शारजा से पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला उनको खुश रखे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी भरपूर मदद करे इस नेकी के काम में, ताकि वो और भी मज़ीद बेचार और बेबस अफराद की मदद कर सके जो दुबई और यूएई में मुकम्मल तौर पर फंस के रह गए हैं। तो इसके बाद नंबर 2 पर दुबई से एक और ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि दुबई के एक मसरूफ़ तरीन इलाके में वाक़ई इमारत को मुकम्मल तौर पर आग लग गई थी और आग भी बहुत ज़्यादा भड़क उठी थी, जिस पर अब काबू भी पा लिया गया है। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक दुबई के मसरूफ़ तरीन इलाके में वाक़ई इमारत में आग भड़क उठी और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर बार वक्त काबू पा लिया है। अब तो वाक़ई में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि गल्फ़ न्यूज़ की जानब से फ़राहम करदा तफसीलात के मुताबिक दुबई के एक मसरूफ़ इलाके लैम्सी प्लाजा के उकब में वाक़ई इमारत में जुमेरात की रात को अचानक आग भड़क उठी थी। आग देखते ही देखते फैल गई, जिसके बाद रेस्क्यू इदारों को जाए वक़ुआ पर तलब किया गया। तो इस बारे आग लगने के वाक़े के बाद ही दुबई सिविल डिफेंस के एहलकार 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर पहुँच गए और रेस्क्यू एहलकारों ने तकरीबन 40 मिनट की मुशक्क़त के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। इस बारे में मज़ीद बताया यह गया है कि खुशकिस्मती से आग लगने के वाक़े में कोई भी इस वक्त जानी नुकसान जो वो नहीं हुआ है और रेस्क्यू एहलकारों ने जय वक़ुआ पर पहुँचकर न सिर्फ आग को बुझाया बल्कि लोगों को भी बाहिफाजत इमारत से बाहर निकाल लिया है। तो ये एक और भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट थी और दुबई पुलिस की जानिब फायर ब्रिगेड के अमले की जानब से उन्होंने बार वक्त कार्रवाई की। 5 मिनट के अंदर अंदर ही जय वक़ुआ पहुँचे और 40 मिनट के अंदर अंदर ही मुकम्मल तौर पर इमारत को आग लगने से बचा लिया और जितनी भी आग लगी थी उससे भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। और इस बारे में उन्होंने तमाम जो अफराद थे उनको भी बचा लिया और इस बारे में ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक कोई भी इस वाक़े जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारे लोग जो है कि इस बारे में आजकल जो बहुत ही ज़्यादा हमसे पूछ रहे हैं कि विज़िट वीज़ा आखिर पाकिस्तान के लिए कब ओपन होगा। तो भाई इस बारे में ना ही यूएई गवर्नमेंट ने कोई ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट दी है कि हम पाकिस्तानी को अलाउ कर रहे हैं विज़िट वीज़ा के हवाले से, और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी न्यूज़ अपडेट जो वो दी है। लेकिन इस बारे में जैसे ही कोई भी न्यू और ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन आती है तो हम सबसे पहले ही आप लोगों को इस बारे में जो है वो अपडेट देंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो वीज़ों के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट आई थी तो उस बारे में भी हमारे इस चैनल ने आपको सबसे पहले न्यूज़ दी थी। और इसके अलावा भी आजकल जितनी भी पॉलिसीज़ आ रही हैं वीज़ों के हवाले से उनके बारे में भी हम आपको पल पल अपडेट जो है वो देते रहते हैं अपनी न्यूज़ अपडेट्स की मदद से। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारी न्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ शेयर भी कर दीजिए। हम ये नहीं कहते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सिर्फ आप शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उनको मालूमात मिल सके। इसके बाद नंबर 2 पर जोएल इब्राहिम नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि जिनके वीज़े मार्च से पहले एक्सपायर हुए हैं उनको कितना फ़ाइन होगा। तो भाई वैसे तो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की थी। उन लोगों ने कहा था कि जिनके वीज़े मार्च से पहले एक्सपायर हो गए हैं तो उनको 18 अगस्त का टाइम जो है वो दिया गया है। उससे पहले अगर अपने वीज़े को रीन्यू नहीं करवाते या अपने मुल्क नहीं चले जाते तब जो वो इलीगल शुमार किए जाएंगे और उनको जुर्माना भी हो सकता है। ताहम इस बारे में अभी भी कोई भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो शेयर नहीं हुई कि जिनके वीज़े मार्च से पहले एक्सपायर होते उनके बारे में अब ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट क्या है और उनके साथ क्या करना है। जो पुरानी न्यूज़ थी जो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने दी थी वही हमने भी आप लोगों को बता दी है। तो इसके बाद नंबर 3 पर मोहम्मद आसिफ नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा वीज़ा जो है 3 जून को ख़त्म हुआ है और कितना टाइम है मेरे पास इस वक्त वापस जाने के लिए या रीन्यू करवाने के लिए। तो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है वो जारी की थी, अगर आपका वीज़ा जो है जून से 11 जुलाई के दरमियान जो है वो ख़त्म हो गया है तो आपको 10 सितंबर का टाइम जो वो मिलता है। उससे पहले अगर आपने रीन्यू ना करवाया या आपने मुल्क अपने वापस ना चले गए तब आप जो है इलीगल शुमार किए जाएंगे। वाज़ेह है इस बारे में विज़िट वीज़ा और रेजिडेंट वीज़ा के हवाले से नए और अलग-अलग कानून जो वो बनाए गए हैं, जिसके बारे में भी हमने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में अपडेट जो वो दी है। तो इस बार नंबर 4 पर हमसे फैसल यूनुस मलिक नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा वीज़ा 29 जनवरी 2020 को ख़त्म हुआ है और 5 मार्च 2020 को कैंसिल करवाया था, तो इस पर कितना फ़ाइन आएगा। तो भाई अगर आपने वीज़ा जो वो कैंसिल करवा दिया था तो वीज़ा कैंसिल करने के बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ 29, 28 या 30 दिन ही मिलते हैं मुल्क को छोड़ने के लिए या उसे वीज़े के स्टेटस को चेंज करने के लिए यानी रीन्यू करवाने के लिए।
तो इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है आपको आमिर कॉल सेंटर या उनके दुबई टाइपिंग सेंटर या आप जिस भी इलाके में रहते हैं वहाँ पर जाकर इनके मुतल्लिक़ा ऑफिस से रहनुमाई जो है वो हासिल कर सकते हैं।